नमस्कार दोस्तों, मैं कमल गौतम एक बार फिर अपने YouTube चैनल कमलू सोथीवाड़ा और फेसबुक पेज कमल गौतम पर लाइव। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं कुल्लू अन्नी शादी समारोह में। और किसकी ये शादी है और किस तरह से हम वहाँ पे पहुँचे और रास्ते में क्या क्या एंजॉय हमने किया, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो का आनंद लें। तो चलते हैं। तो दोस्तों आगे फ्रंट सीट पे बैठे हैं मेरे साथ चमन कौंडल जी, साथ में उनकी बिटिया शिखा कौंडल और साथ में छोटा सा बेटा उनका दोहिता चमन कौंडल जी का, और साथ में उनके मिसेज। तो हम 5 लोग जा रहे हैं शादी में कुल्लू अन्नी। तो चमन भाई की साड़ा साहब की बिटिया की शादी थी अन्नी में, वहाँ जा रहे प्रोग्राम में शादी में। तो आइए देखते किस तरह से एंजॉय किया। तो भाभी जी ने सोने का पूरा आनंद लिया पिछली सीट पे। हम लोग गपशप करते हुए एंजॉय करते हुए सफ़र का चल रहे थे। तो दोस्तों अब पहुंच चुके थे हम लूरी किंगल वाले रोड में, सुन्नी से थोड़ा आगे। तो हमने वहां पे नोटिस बोर्ड लगा था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो रोड बंद है, आगे काम चला हुआ, काफ़ी जगह रोड चौड़ा हो रहा है, इस वजह से काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर रोड जाम था, जेसीबी लगी हुई थी, रोड का काम चला हुआ था। तो 3-4 जगह और भी काम चला हुआ है आगे जगह जगह पे। तो रुक कर हम गए और देख सकते हैं आप इस यहाँ पर पॉक लेन चली है और रोड को पूरा बंद कर दिया गया है। तो कम से कम आधा पौना घंटा रुकने के बाद हम लोग यहाँ पे रुके रहे और काफ़ी देर यहाँ पे काफ़ी लंबा जाम भी हो गया था। और जब तक जाम लगा तो हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया यहाँ के सुहाना मौसम। और जो यहाँ की सतलुज रिवर है, बहुत ही डेंजर पॉइंट था ये, हल्का सा भी पाँव स्लिप हो जाए तो नीचे सीधे सतलुज में। तो यहाँ का सीनरी का इंजॉय लिया हमने पूरा। तो अब तकरीबन रोड खुल चुका था और अब चल पड़े हम आगे की तरफ सफ़र में। बहुत ही इंजॉय किया हमने इस सफ़र का, गपशप करते हुए, आपस में गप्पे मारते हुए, गाने सुनते हुए। और मौसम भी बहुत अच्छा था, हल्की हल्की धूप लगी थी और बड़े बड़े पहाड़, डर भी लग रहा था क्योंकि सिंगल रोड है सारा ही और रास्ता बहुत तंग है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा व्यू और पूरा इंजॉय सफ़र का। तो दोस्तों अब पहुंच चुके थे हम दूसरे पॉइंट पे, जहां पर जो है जेसीबी लगी थी। यहाँ भी रोड का काम चल रहा था, तो यहाँ भी हम रुके। यहाँ भी 1 घंटा कम से कम हमारे को रुकना पड़ा, काफ़ी लंबा काम चला हुआ था यहाँ पे रोड का। जेसीबी काफ़ी ऊपर हाइट में लगी हुई थी और रोड पूरा बंद था। तो हम लोग यहाँ पे गाने भी सुन रहे थे, एंजॉय ले रहे थे और जितनी देर रुके थे। अब देख सकते हैं आप भाई साहब किस तरह से ऊपर से जेसीबी उतारते, काफ़ी देर बाद, कोई आधा पौना घंटा रुकने के बाद जेसीबी ऊपर से आई, फिर रोड को क्लियर किया। फिर उसके बाद हम लोग आगे गए और सल्यूट इन भाई साहब को, कितने डेंजर तरीके से इन्होंने चढ़ाई थी ऊपर और किस तरह से ये उतार रहे हैं। दिल से जय हिंद भाई साहब, कसम से देख कर इतना डर लग रहा है। तो हम तो भाई साहब चला रहे तो कितना बड़ा जिगरा होगा, सच में कसम से। जेसीबी ऑपरेटर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। और देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो दोस्तों अब ये लग गए थे यहाँ पे मशीन से जितना भी मलबा फेंका था रोड में, इसको हटाने। और हम लोग लग गए थे गपशप मारने, गाने का आनंद लेने। तो चमन भाई और उनकी बिटिया बाहर लगे थे फ़ोटो खींचने। तो यहाँ पे भाभी जी ने सोने का पूरा आनंद लिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सोए देखो। और चमन भाई और उनकी बिटिया बाहर फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियो वगैरह बना रहे थे। और भाभी जी ने अंदर सोने का पूरा आनंद लिया, सब पूरे सफ़र में देखो, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोए। तो इस तरह से और मैं गाने वगैरह का आनंद लेते हुए अब चल पड़े हम आगे की तरफ। सफ़र हमारा चलता रहा ऐसे ही और बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। और
बहुत ही बढ़िया सीनरी, बड़ी प्यारी थी। यहाँ की चारों तरफ की लोकेशन बहुत ही अच्छी लग रही थी। यहाँ के बड़े बड़े पहाड़ और सतलुज के साथ साथ से यहाँ पे ट्रक वाले ने मुझे निकलने के लिए इशारा किया। वैसे एकदम से ओवरटेक करती हुई गाड़ी दूसरी पीछे से आई और यहाँ मेरे को लाइटें मार रहा है बंदा। और यहाँ पे मैंने जैसे पास लेने लगा, मेरे को ही घूर रहा है, गलती अपने आप की, और मेरे को ही घूर रहा है बंदा, जो कि ट्रक वाले ने मेरे को निकलने के लिए इशारा किया था। पर चलो क्या कर सकते हैं, लोकल बंदे कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हम आगे निकल चुके थे काफ़ी, और यहाँ पर दिखा हमारे को एक छोटा सा स्टेडियम क्या मतलब छोटा सा ग्राउंड था ऐसे ही। और यहाँ पर ट्रॉफी चली हुई थी, देख सकते हैं आप, छोटे से ग्राउंड में। और यहाँ पर बंदे जो है ट्रॉफी का आनंद ले रहे, मैच चले हुए थे यहाँ पे। पर जो हम भी रुक गए और आनंद लिया हमने। यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, आनंद मतलब दूर से कि किस तरह से यहाँ पे चली थी ट्रॉफी और किस तरह से, और नीचे को सतलुज, तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ भी हम 2-4-10 मिनट रुके और फिर यहाँ के सीनरी वगैरह भाई साहब और बिटिया लगे थे फोटोग्राफी करने यहाँ पे। और यहाँ की लोकेशन कितनी प्यारी, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। और अब चल पड़े थे हम आगे की तरफ। अब आगे थे हम झुनझुन स्टेशन पे। टाइम हो रहा था 2-2:30 बज रहे थे शाम के। सुबह के 8 बजे चल पड़े थे। रोड पे काम चलने की वजह से हमारे को रास्ते में कहीं ढाबे भी नहीं मिले, और यहाँ पे मिला हमारे को ढाबा, और बहुत तेज़ भूख भी लगी थी। तो देख सकते हैं आप, झुनझुन जगह का नाम है यहाँ पे स्टेशन का। तो यहाँ पे एक अंकल जी थे, यहाँ पे चल पड़े हम अब खाना खाने के लिए रुक गए थे यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारी सीनरी है यहाँ भी, बहुत ही अच्छी लोकेशन। और पेट में दौड़ रहे थे चूहे। अब पहुँच गए थे हम ऊपर, खाना खाने के लिए बैठ ही रहे थे। और तब तक अंकल जी जो वो मालिक के यहाँ के होटल वाले, उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। फिर उनके साथ बातचीत करते हुए हम पहुँच गए अंदर। तो उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा। तो फिर हमने बोला कि जल्दी। तब इनके साथ बहस कुसाई हो गई थी, थोड़ा सा गर्म हो गए थे। फिर बड़ी नहीं बात, कुछ हजम नहीं, तो ऐसे ही खाली पेट यहाँ से हम लोगों को निकलना पड़ा। फिर चलते आगे हम फिर गपशप मारते हुए, मायूस होते हुए, भूख भी लग रही थी। फिर पहुँच गए हम लूरी किंगल सैंज पुल के पास। तो यहाँ से रह गया था मात्र 20 किलोमीटर, और भूख लगी थी हमारे को बहुत तेज़। यहाँ पे हमने ढाबा ढूंढा, यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर आनी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ढाबा ढूंढा और जल्दी से हमने खाने का ऑर्डर दिया और भरपूर पेट खाना खाया। तो अब लग गए थे हम खाना खाने। जल्दी हमने यहाँ से खाना खाया, और खाना खाया जल्दी, और उसके बाद निकल चुके थे हम फिर। तो ये देख सकते हैं आप, चमन कौंडल जी। और अब खाना खाकर हम पहुँच गए थे गाड़ी के पास क्या, हम पहुँच ही गए यहाँ पे अन्नी में, जहाँ पे थी शादी, और एकदम उनके आंगन में। और ये पहुंच गए थे हम शादी वाला घर वहाँ पर। और यहाँ पे कर रहे थे भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ हमारा स्वागत किया। मफलर, जितने भी जेंट्स हैं सबको मफलर दिए, और हार पहनाकर, मिठाई खिलाकर, और पूजा अर्चना के साथ, और जितनी भी लेडीज़ें थी उनको ढाटू दिया, उनका स्वागत किया। तो अब हम अपने मफलर लगाकर आराम से साइड में बैठ गए। यहाँ किया हमने चाय पानी। तो अब लगे थे हम शादी का आनंद ले रहे, और बहुत ही इंजॉय किया हमने यहाँ पे शादी का। जल्दी बोलो, मैं करूँ पैर कहाँ है? मेहमान काफ़ी लोग आ रहे थे। जब तक हम पहुँचे थे तब तक बहुत कम लोग थे। जब हम पहुँचे तो हमारे आने के बाद बहुत सारे लोग, पूरा आंगन भर चुका था। बहुत सारे मेहमान इन लोगों के शादी में आ रहे थे, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। टेंट भी बहुत अच्छा लगा था, और स्वागत भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ, हार पहनाकर, ढाटू देकर और मफलर देकर बहुत ही बढ़िया स्वागत कर रहे थे लोगों का। जितने भी इनके रिश्तेदार आ रहे थे, नाते रिश्तेदार,
सबका बढ़िया स्वागत कर रहे थे और हार पहनाकर मिठाई खिलाकर। तो जो यहाँ के रस्में रिवाजें पूरा रीति रिवाज के साथ, पूरा विधि विधान के साथ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लोकल जो यंत्र होते, वाद्य यंत्र, इनके ढोल नगाड़ों के साथ बहुत ही बढ़िया पूरा एंजॉय हम लोगों ने इस शादी का लिया। तो ये देख सकते हैं आप नाटी किस तरह से यहाँ की जितनी भी लोकल औरतें थी सभी ने बहुत बड़ी नाटी डाली। बहुत ही अच्छा कल्चर रहा इनका। और देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मेहमान लोग अभी भी आए रहे थे। नाच गाने के साथ साथ यहाँ पर खाने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, स्टैंडिंग सिस्टम था, सभी को आराम से खाना खिला रहे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी को खाने की व्यवस्था थी। शादी का पूरा आनंद हम लोगों ने यहाँ पर लिया। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर फिर और शादी ब्याह का आनंद लिया यहाँ के बाद। तो दोस्तों शादी का एंजॉय करने के बाद अब समय था अलविदा करने का। तो अब हम यहाँ से ले रहे थे अलविदा शादी समारोह से। तो अब यहाँ पे वो भावुक होने वाले क्षण कि ये समय जब विदाई लेते तो एक आंसू आंखें भर आती है, जिससे जो है बहुत ही भावुक हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये भी भावुक हो गए थे यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम निकल पड़े थे यहाँ से, चल पड़े थे। और ये भावुक क्षण जाते जाते समय थोड़ा भावुक हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि नाते रिश्तेदार जब मिलते तो बहुत खुशी होती है और पिछड़ते समय बहुत ही दुख होता है। तो अब हम यहाँ से कल ही ले ली थी विदाई, तो यहाँ से चल पड़े थे विदा करके घर की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोगों ने यहाँ से ले ली थी विदाई और मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमलू सोथीवाड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। कमलू सोथीवाड़ा। लाइक शेयर सब्सक्राइब।